सिंदूर पर राजनीति की उस खबर से खबरदार करते हुए करते हैं, जहां प्रधानमंत्री पश्चिम बंगाल, बिहार और उत्तर प्रदेश के दौरे पर जब अगले 3 दिन में पहुंच रहे हैं, तब विपक्ष आरोप लगाने लगा कि ऑपरेशन सिंदूर के नाम पर सियासी सौदा होने लगा है। सिंदूर वो शब्द बन गया है जहां विपक्ष को हर बयान संभल कर देना पड़ रहा है। क्या विपक्ष को लगता है कि ऑपरेशन सिंदूर की वजह से नरेंद्र मोदी को रोकना अब कठिन हो चुका है? 2019 लोकसभा चुनाव से ठीक पहले जनवरी के महीने तक तमाम चुनावी सर्वे एजेंसी एनडीए को 225 से 252 सीट तक सिमट जाने का दावा कर रही थी। कहा जा रहा था कि 20 से 47 सीट का नुकसान 2019 के लोकसभा चुनाव में एनडीए को हो सकता है, लेकिन फिर फरवरी में पुलवामा आतंकी हमले के बदले लोकसभा चुनाव की घोषणा से 12 दिन पहले 26 फरवरी को भारत की सेना ऑपरेशन बालाकोट को अंजाम देती है, जिसके बाद देश में इतिहास बनता है। चुनावी नतीजों में बीजेपी अकेले अपने दम पर 303 सीट जीतती है। राष्ट्रवाद की लहर के साथ एनडीए 350 सीट पर जीत हासिल करता है। चुनावी पंडितों के दावे फेल हो जाते हैं। अब 6 साल बीत चुके हैं। पहलगाम हमले के बाद पाकिस्तान में घुसकर किए गए ऑपरेशन सिंदूर के साथ ये सियासी सवाल उठ चला है, क्या सिंदूर से ही बिहार, बंगाल, उत्तर प्रदेश तक चुनावी खेला होगा? भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। सवाल की वजह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अगले 3 दिन का दौरा है, जहां पहले वो सिक्किम, फिर पश्चिम बंगाल, फिर बिहार और आगे उत्तर प्रदेश के दौरे पर पहुंच रहे हैं, जिनमें से 3 बड़े राज्य यानी बिहार, बंगाल, उत्तर प्रदेश में 22 महीने के भीतर विधानसभा चुनाव होना है और इन 3 बड़े राज्यों में 24 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को नुकसान उठाना पड़ा। लेकिन अब इन्हीं राज्यों में विकास की सौगात के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऑपरेशन सिंदूर, सेना की शौर्य, सेना को मिली सरकार से छूट, आतंक के ध्वस्त ठिकानों की बात करते हुए पाकिस्तान के आतंकवाद पर गरजेंगे। तो क्या बालाकोट स्ट्राइक के बाद जितना फायदा बीजेपी पाई, उससे ज्यादा या उतना ही इस बार भी मिलेगा? सिंदूरिया सागर की गर्जना हिंदुस्तान के कोने कोने में है। प्रधानमंत्री पश्चिम बंगाल गुरुवार को पहुंचे, उससे पहले ही उदयन गुहा, ममता सरकार के मंत्री प्रधानमंत्री के दौरे पर सवाल उठाने लगे हैं। কেউ কেউ আগে হয়তো চায়ের ব্যবসা করতেন, এখন তারা কেউ কেউ হয়তো সিঁদুরের ব্যবসা করছেন। আগে গরম চা বিক্রি করতেন, এখন গরম সিঁদুর তাদের রক্তের মধ্যে দিয়ে বয়ে যাচ্ছে। সেই সিঁদুর বিক্রি করবার জন্য একেবারে উত্তরবঙ্গের আলিপুরদুয়ার পর্যন্ত ছুটে আসছেন। কিন্তু আমার বক্তব্যটা হচ্ছে যে এইভাবে মানুষের মধ্যে বিষ ঢুকিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করবেন না। মানুষের মধ্যে বিষ ঢুকিয়ে দিয়ে, ধর্মীয় বিষ ঢুকিয়ে দিয়ে মানুষে মানুষে বিভাজন তৈরি করবার চেষ্টা করবেন না। लेकिन कुछ ही देर में टीएमसी को यह समझ में आ गया कि ऑपरेशन सिंदूर से जुड़ा कोई भी बयान इस वक्त सियासी खतरे की घंटी बजा देगा, इसीलिए तुरंत यू टर्न ले लिया गया। पार्टी ये स्टेटमेंट अप्रूव नहीं करते हैं। हमारा पार्टी का ये फर्म स्टैंड है। वी आर स्टैंडिंग विद द नेशन इन दिस टाइम। हमारा लीडर ममता बनर्जी, हमारा ऑल इंडिया जनरल सेक्रेटरी अभिषेक बनर्जी एकदम साफ साफ बता दिया हमारा पॉलिटिकल लाइन, हमारा स्टैंड। इसीलिए कोई लीडर, कोई स्टेटमेंट अलग से कोई इस तरह स्टेटमेंट हम लोग अप्रूव नहीं करते। दरअसल ऑपरेशन सिंदूर के बाद प्रधानमंत्री के पश्चिम बंगाल दौरे को लेकर तृणमूल कांग्रेस की तरफ से पहले सवाल और फिर पलट जाने की वजह राष्ट्रवाद पर होने वाला मतदान है। 2019 बालाकोट स्ट्राइक के बाद ही पश्चिम बंगाल में लोकसभा चुनाव के दौरान बीजेपी 18 सीट तक पहुंच गई थी। तो क्या ऑपरेशन सिंदूर की सफलता का श्रेय भी बंगाल में नरेंद्र मोदी के साथ बीजेपी पा सकती है, जहां अब संसद का विशेष सत्र बुलाने की मांग करते हुए ममता बनर्जी की पार्टी ये मुद्दा उठाने में जुटी है कि पहलगाम हमले के आतंकवादी अब तक क्यों नहीं पकड़े गए या मारे गए। जो लोग, जो आतंकवादी हमारे देश में घुसकर घुसपैठियों जो आए थे और हत्या किया, वो अभी भी फरार है। उन्हें अभी तक गिरफ्तार नहीं किया गया। ये तो बहुत जरूरी मुद्दा है कि वो कहाँ घूम रहे हैं, अभी भी उनके पास हथियार है कि नहीं, फिर से वो लोग गोलीबारी करेंगे नहीं।
किसको फिर से हत्या करेंगे? तो इसके ऊपर तो चर्चा होनी चाहिए और दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए और हमें भी पता लगना चाहिए कि सरकार क्या सोच रही है। बाद में यदि प्रश्न चिन्ह है तो कहीं ना कहीं मैं ये मानूंगा कि देश के हित की कीमत पर लोग राजनीति करना चाहते हैं, जो नहीं करनी चाहिए। और भारत की गौरवशाली सेना का अपमान करना तो दूर, सोचना भी नहीं चाहिए। ये रिपोर्ट देखने के बाद अगर कुछ लोगों के मन में यह सवाल रह गया हो कि क्या वाकई ऑपरेशन सिंदूर को जनता वोट देने में ध्यान रखेगी, खासकर तब जबकि बिहार में चुनाव 5 महीने बाद है और पश्चिम बंगाल में 10 महीने बाद, इसीलिए हमने एक रिसर्च निकाली है जो कहती है कि देश में अब जनता राष्ट्र सुरक्षा के मुद्दे पर आक्रामक रुख का खुलकर समर्थन करती है। आप कहेंगे कैसे, तो इसका हिसाब समझिए। 2009 में लोक नीति CSDS के चुनावी सर्वे में पूछा गया कि आप सीमा पार आतंकवाद को खत्म करने के लिए पाकिस्तान में सभी आतंकी ठिकाने ध्वस्त चाहते हैं या फिर चाहते हैं कि पाकिस्तान से बातचीत होती रहे। इस सवाल के जवाब में 2009 में 38% लोगों ने कहा कि आक्रामक एक्शन हो, 29% ने कहा बातचीत होती रहे, 33% ने कोई जवाब नहीं दिया। 2019 में इसी सवाल पर आक्रामक एक्शन चाहने वालों की संख्या बढ़कर 44% हो गई। पाकिस्तान से बातचीत के पक्षधर 35% रहे, जवाब नहीं देने वाले 21% रहे। लेकिन जब यही सवाल 2009 और 2019 में बीजेपी के वोटर से हुआ तो 47% बीजेपी के वोटर जहां चाहते थे कि पाकिस्तान के आतंकी अड्डे खत्म किए जाएं, वो 2019 में बढ़कर 58% हो गए। पाकिस्तान से बातचीत के पक्षधर 26% से घटकर 25% हुए। अब रिसर्च में सामने आए इस सर्वे का मतलब सीधा सा ये है कि बीजेपी के मतदाता खुलकर पाकिस्तान के आतंकवाद पर वार चाहते हैं। ऑपरेशन सिंदूर में यही तो सेना को मिली छूट के बाद भारतीय सैनिकों ने करके दिखाया है। तो क्या इसका फायदा चुनाव में होगा? जहां बिहार के दौरे पर प्रधानमंत्री के पहुंचने से पहले उसमें सिंदूर की सियासत का दावा विपक्ष करने लगा। जिन्होंने ये हमला किया है, बिहार से ही प्रधानमंत्री ने सबसे पहले कहा कि आतंकी ठिकाने मिट्टी में मिला दिए जाएंगे। जिन्होंने ये हमला किया है, उन आतंकियों को और इस हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। सजा मिलकर के रहेगी। अब आतंकियों की पहलगाम हमले के 2 दिन बाद जिस बिहार की धरती से आतंक को ध्वस्त करने की बात नरेंद्र मोदी ने कही, वहां ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहली बार पहुंच रहे प्रधानमंत्री के लिए लगे पोस्टर की खबर से पहले आप खबरदार हो जाइए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक बड़ा रोड शो होने जा रहा है पटना में, तकरीबन 7 किलोमीटर का लंबा। और यही बेली रोड का जो ये इलाका है इस वक्त जो खचाखच भरा है, यहाँ पे ही इसी रास्ते से जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल रोड शो करते हुए निकलेंगे। और उससे पहले पूरे पटना को जो है वो पोस्टरों से पाट दिया गया है। और खासकर ऑपरेशन सिंदूर में जिस तरीके से भारत ने पाकिस्तान को धूल चटाया है उसका भी जिक्र कई पोस्टरों में किया जा रहा है। आप यहाँ देख सकते हैं ऑपरेशन सिंदूर, सिंदूर का सम्मान, आतंक का विनाश। जिस बिहार से ही सबसे पहले पाकिस्तान के आतंक को कल्पना से भी बड़ी सजा देने की बात कही गई। अब आतंकियों की बची खुची जमीन को भी मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। तो अब जबकि भारत ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान को वाकई कल्पना से परे सजा दे चुका है, तब बिहार दौरे पर आते प्रधानमंत्री के स्वागत में हाथ में मेहंदी ये रचाई जा रही है। मेहंदी से ऑपरेशन सिंदूर और प्रधानमंत्री के वेलकम की बात लिखी गई। और यही तस्वीर विपक्ष के मन में क्या इस बेचैनी को पैदा कर रही है कि सिंदूर से सियासी फायदा बीजेपी को ही मिलने वाला है। जब तक नरेंद्र मोदी इस देश का प्रधानमंत्री है, हमारा देश सुरक्षित है और सुरक्षित है लगातार। कोई आंख उठा के हिंदुस्तान की तरफ देखने का। और अभी भी कहा है मोदी जी ने, अभी कहा है मोदी जी ने कि हमारा जो ऑपरेशन सिंदूर है वो बंद नहीं हुआ है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद बिहार में पहला बड़ा चुनाव होना है, जहां मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के चेहरे को आगे करके एनडीए उतरने की बात कहता आया है।
जहां नीतीश कुमार की सेहत लगभग 20 वर्ष तक सत्ता में रहते नीतीश को लेकर एंटी इनकम्बेंसी। गठबंधन में नीतीश अब जरूरी नहीं बल्कि मजबूरी के तीर से विपक्ष घेरता है। तब ये तय है कि प्रधानमंत्री बिहार से ही ऑपरेशन सिंदूर की चेतावनी और फिर सेना के पराक्रम की बात अब बिहार में दोहराकर राष्ट्रवाद की राजनीति को आगे करेंगे। मैंने कभी छुपाया नहीं, सीना तान कर बिहार की जनसभा में मैंने घोषणा की थी, मैं आतंकवाद के ठिकानों को मिट्टी में मिला दूंगा। 15 दिन तक हमने इंतजार किया, फिर पाकिस्तान आतंकवाद के खिलाफ कोई कदम उठाएगा, लेकिन शायद आतंकवाद ही उनकी रोजी रोटी है। जब उन्होंने कुछ नहीं किया तो फिर मैंने देश की सेना को खुली छूट दे दी। बिहार में प्रधानमंत्री मोदी राज्य के विकास और पाकिस्तान के आतंक की विनाश दोनों की बात करने वाले हैं, जहां 50,000 करोड़ की विकास की सौगात दी जानी है। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पटना एयरपोर्ट से बीजेपी दफ्तर तक रोड शो करेंगे और उसके बाद बीजेपी दफ्तर में बिहार बीजेपी के सभी सांसद, विधायक, एमएलसी और पार्टी पदाधिकारी के साथ बड़ी चुनावी बैठक भी करेंगे। सूत्रों के अनुसार बीजेपी ने बिहार विधानसभा चुनाव की रणनीति को अंतिम रूप देना शुरू कर दिया है, जहां सहयोगी दलों से सीटों का बंटवारा सबसे आखिर में किया जाएगा। जिन मौजूदा विधायकों का प्रदर्शन ठीक नहीं, उनका टिकट काटा जाएगा। व्यक्ति नहीं बल्कि जीतने की क्षमता को टिकट देने का आधार बनाया जाएगा। सर्वे में जिसका भी नाम नहीं आता उसका टिकट कट जाएगा, चाहे वो कितना ही बड़ा नेता क्यों ना हो। यहां तक कि संभावित बागियों की भी पहचान की जा रही है। इसके साथ ही बीजेपी की रणनीति है कि बिहार से बाहर बसे 2 करोड़ से ज्यादा बिहारियों से संपर्क किया जाए, जो या तो बिहार के वोटर हैं और बाहर रह रहे हैं, या फिर बिहार के वोटरों को प्रभावित कर सकते हैं। बिहार की राष्ट्रवाद की राजनीति में ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहली प्रयोगशाला बनने वाला है, जहां बिहार जीतना इसीलिए भी जरूरी क्योंकि महाराष्ट्र की ही तरह बिहार में विपक्षी गठबंधन की एक बड़ी धुरी है, जहां बीजेपी ये कतई नहीं चाहती कि एनडीए के विपरीत परिणाम से विपक्षी एकता को मजबूती मिले। तीसरा राज्य उत्तर प्रदेश है, जहां विपक्ष मिलकर लोकसभा चुनाव में तो बीजेपी को नुकसान पहुंचा गया, लेकिन 22 महीने बाद विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी किसी भी तरह का रिस्क नहीं लेने वाली। इसी उत्तर प्रदेश में सिंदूर की सियासत का नया रंग दिखता है, जहां तय हुआ कि अब सामूहिक विवाद में सिंदूरदान तोहफे के तौर पर दिया जाएगा। इस पर विपक्ष ने सवाल उठा दिया। ने स्वयं कल्पना की थी इस योजना की, मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना। इसमें 51,000 रुपये का लाभ जोड़ों को दिया जाता था। हाल में योगी जी ने इसकी समीक्षा की और कई निर्णय लिए। पहला निर्णय ये लिया कि अब 51,000 से बढ़ा के जो धनराशि है लाभ की उसको 1 लाख किया जाएगा। इसका मतलब कुछ उपहार जो देते हैं बच्चियों को, दूल्हों को, वो बढ़ जाएंगे। और उसमें से एक उपहार दाम के हिसाब से तो बहुत छोटा है, लेकिन संकेत के हिसाब से बहुत बड़ा है, सिंदूरदानी भी दी जाएगी। ऐसा क्यों है आप जानते हैं? समाजवादी पार्टी समझती कि इस पे किसी को आपत्ति नहीं है कि सामूहिक विवाह में जो बहनें हैं उनको सिंदूर दिया जाए या अन्य जो वस्तुएं हैं वो भी दी जाती हैं, इस पे किसी को कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी वो जिस तरह से सेना का राजनीतिकरण कर रही है, उनका राजनीतिक लाभ लेना चाहती है, वो उचित नहीं है। और मदद जो हमारी बहन की होनी चाहिए थी, जो कानपुर की हमारी बहन है जिसने अपने पति को खोया, उसकी मदद जो सरकार को करनी चाहिए थी, सरकार ने नहीं की।